दिन के 11 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। नोट बैन के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। कल विपक्ष इस मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा को राजी हो गया था, लेकिन आज सुबह हुई बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वो अपनी मांग पर कायम है। लोकसभा में नियम 56 के तहत बहस हो और राज्यसभा में प्रधानमंत्री सदन के बाहर दिए अपने बयान के लिए माफी मांगे। इस बीच संसद शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली के साथ बैठक भी की है। तो पहले जो आसार लग रहे थे कि अब शायद चर्चा होगी, ये अब विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उन्हें नियम 56 के तहत ही चर्चा चाहिए, जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बहस शुरू होगी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में आईटी संशोधन बिल भी पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आज संसद की कार्रवाई चलेगी और बीजेपी विपक्ष से हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। हम हर मुद्दे पर डिबेट डिस्कशन के लिए तैयार हैं। हमारी भूमिका शुरू से इस बात की रही। उन्होंने कुछ इसको माना भी, लेकिन मानने के बाद बीच रास्ते में वो चर्चा को छोड़ के चले गए। हमें उनसे अभी भी उम्मीद है और आज हमें पूरा विश्वास है कि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और जो विधायी कार्य हैं, जो लेजिस्लेटिव कार्य हैं, वो भी होंगे। और साथ ही साथ जिस पर विपक्ष या जिस पर कोई भी और सदस्य चर्चा करना चाहेगा, नियमों के तहत और चेयरमैन और स्पीकर साहिबा की अनुमति से वो चर्चा भी होगी। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि पीएम मोदी को सभी की बात सुननी चाहिए और जो भी शंकाएं हैं उन पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस हर तरह की बहस के लिए तैयार है। जिसने इम्प्लीमेंटेशन किया वही मंत्री तो आके बैठेगा। तो यही हमारी मांग है कि वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, टू वे ट्रैफिक होगा, डिबेट हो। पार्लियामेंट में तो डिबेट होगा ना, तो वो सबकी बात सुने और इसके बाद जो शंकाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको देख करके वो जवाब दें। हमको बोले पहले तो कांग्रेस के लोग 56 के ऊपर अड़े हुए हैं, एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, तो हम तो वो छोड़ के अब दूसरे सेक्शन में दिए हैं। और आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि पीएम मोदी संसद को मंदिर कहते हैं, लेकिन वो मंदिर में नहीं आते। 31% वोट के साथ, शेयर के साथ वो आए थे। 69% को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी बचे, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जवाब दें। आप क्यों भाग रहे हैं पार्लियामेंट से? आप तो कहा करते थे मंदिर है, तो आप कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मंदिर से भाग रहा है? मैं समझता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री जी ये तय नहीं करेंगे कि वो लोगों को सुनेंगे और पार्लियामेंट में संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे, मोनोलॉग नहीं करेंगे। मोनोलॉग के अभ्यस्त व्यक्ति हैं, उनको मोनोलॉग त्यागना होगा, डायलॉग की परंपरा में आना होगा, और वही हिंदुस्तान की जमहूरियत की परंपरा है। उस परंपरा को कोई तोड़े, वो हिंदुस्तान का मिजाज स्वीकार नहीं करता। और इस वक्त संसद भवन से हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे और बातचीत करते हैं। रविंद्र, कल तक विपक्ष तैयार हो गया था 193 के तहत चर्चा के लिए, आज फिर सुर बदल गए हैं? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि आज अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहते हैं और उनको और राज्यसभा में बहस होती है, तो फिर जो उनकी इतने दिनों से जो डिमांड रही है, उसमें उनके ऊपर ही आरोप लगेगा कि बेवजह संसद की इतने दिनों कार्रवाई को खत्म किया गया, बर्बाद किया गया। यही वजह कि उन्होंने स्टैंड बदला। लेकिन सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है नंदिता, कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको भी ध्यान है कि सुदूर दक्षिण में जो हो रहा है उसका असर संसद के अंदर होगा। अगर यहाँ पर बहस होती है तो शायद वो मैसेज जनता के बीच में न जाए, क्योंकि जनता का ध्यान अभी सुदूर दक्षिण के जो हालात हैं, खासकर जयललिता के जो स्वास्थ्य के हालात हैं उस पर है। इसलिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया गया कि प्रधानमंत्री मौजूद रहे और यहाँ पर आर्टिकल नियम 184 के तहत बहस हो, यानी वोटिंग हो, उस पर मत विभाजन हो और बहस भी हो। इसको लेकर टीएमसी ने बाहर धरना भी दिया है, ऑपोजिशन की बैठक भी हो। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड बदला है, इसके जो असर है वो दक्षिण के जो हालात हैं उसको देखकर ही है। ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं ने कहा जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं। बिल्कुल, दक्षिण के हालात को देखते हुए अभी चर्चा की इसका असर जो है वो पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है। रविंद्र, आप हमारे साथ रहिए। आपको बता दें कि दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल लोकसभा की तस्वीर देखिए। मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ जी, प्लीज प्लीज बैठो हल्ला मत करो, तो मेरा प्लीज 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 आपसे बोला ना उन्होंने।
आपसे इतना ही निवेदन है, Yes. आपसे इतना ही निवेदन है, जी। यानी भर्तृहरि मेहताब जी और जितेंद्र रेड्डी जी, यानी टीआरएस और बीजेडी से जो 193 के तहत उन्होंने नोटिस दिया हुआ है, यानी ब्लैक मनी विदआउट करने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन का निर्णय किया है, उसके ऊपर चर्चा शुरू करें। यदि आप चाहेंगे और अनुमति देंगे, पहले दिन से हम कह रहे हैं इस प्रश्नकाल को भी स्थगित करते हुए 193 के ऊपर या बिना रूल के ऊपर अब से आप शुरू करें। प्लीज 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 आप बैठिए, सब लोग बार बार एक ही बात नहीं, मैंने भी अपनी बात बोली। प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो नो, मैंने तो आप सब लोगों को बीच में कहा था, क्योंकि देर आर सो मेनी पार्टीज, वो कोई सत्ता की पार्टियां नहीं है जो मेरे पास 193 का प्रपोजल लेके आए थे। अब वो भी लोग बोल रहे हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? इट इज, they also have their voice and that's why no, I have said let it be. आप सभी छोड़ के I am ready today, that day also I said I am ready, सभी नियम दूर रख के, if you want it just now आप यूं ही चर्चा शुरू कर सकते हो। Why no rule, no rule, just now also I am ready, तुरंत शुरू करो without any rule, I am ready if you want, just now you are ready, just now, no, why you are asking for some rule? Question number 261, Shri P. Srinivas Reddy. मैडम, on the table of the house. Supplementary. क्वेश्चन नंबर 261 मैडम, 260। ఓకే మేడం, స్పీకర్ ఇది పనిచేయటం లేదు, నాట్ వర్కింగ్ మేడం। तो लोकसभा में ये कहा जा रहा है, स्पीकर ने ये बात कही है कि अगर अभी चर्चा के लिए तैयार है विपक्ष तो किसी भी नियम की जरूरत नहीं है, चर्चा शुरू की जा सकती है, लेकिन हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की तस्वीर भी आपको दिखाई देते हैं। LOP can always speak. I was only telling is 267 was on Jammu and Kashmir. No, since इसलिए हम डिस्कशन शुरू करेंगे। सर, पार्लियामेंट, बाकी जगह की तो बात छोड़िए, पार्लियामेंट के अंदर जो एटीएम है, लाइब्रेरी के अंदर एटीएम है, इस हमारे दरवाजे के बाहर एटीएम है, ये तो खराब ही रहते हैं। खराब इसलिए रखे गए हैं ताकि पैसा न देना पड़े। आपके लाइब्रेरी में वहां पैसा नहीं मिल रहा, तो जब पार्लियामेंट के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर एटीएम नहीं चल रहा है, तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि भारत के गांव और छोटे और बड़े कस्बों में पैसा मिल रहा है? सर, ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे लग गई है इस देश में, इसलिए पैसा क्यों नहीं, तनख्वाह लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए तो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया जा रहा है। वेंकैया नायडू लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस पर डिबेट करना चाहिए, लेकिन विपक्ष डिबेट के मूड में नहीं है। कल तक कहा गया था 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आज फिर लोकसभा में नियम 56 के तहत ही चर्चा के लिए अड़ा हुआ है विपक्ष।